देखिए, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी आपको यूज कर रही है, आप भी उनको यूज करो। सतपाल मलिक की डेथ हुई, तिरंगे में शव लेके नहीं गए। एक व्यक्ति बोल रहा है, कितना बोले, वोट तो कोई देता नहीं राजस्थान के अंदर। अब समझो 28 के अंदर ये पढ़ करो, सामने पंचायत चुनाव आ रहे हैं। आज में पॉलिटिकल बात करने नहीं है। आज देश के अंदर जो हालात हुए, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हटा दिया और बोल नहीं पा रहा, इतना डरा हुआ है कि बोलते ही मेरी सांस निकाल दे। देखा हमने कहा बोल के दिखा दो, दिल्ली को घेर लेंगे। मैं क्या करूं भाई, उसके साथ क्या तकलीफ है वही बताएगा अपनी तकलीफ, जैसे मेरी तकलीफ मैं बताऊं। कर्नल सोनाराम की डेथ हुई, दिल्ली में कांग्रेसियों ने कांग्रेस कार्यालय में उनको जगह नहीं दी और मोर्चरी में बॉडी पड़ी रही। कहां पे? मोर्चरी पे। ये हालात है आप लोगों, क्योंकि हमारे समाज के अंदर वीर तेजाजी महाराज का अवतार हुआ। आरएलपी टीम के साथ साथ तमाम कांग्रेस बीजेपी जो भी पदाधिकारी यहाँ बैठे, सबको धन्यवाद दूंगा। ये देख के लग रहा है कि मंदिर भी बन गया, भव्य मंदिर बना, और मंदिर के साथ साथ यह परिवर्तन की आंधी भी चूरू जिले के अंदर चल रही है। जबरदस्त परिवर्तन की लहर है। आपका भाई देश में एकमात्र लड़ रहा है और उसने लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहने लगे कि अग्निवीर को तो वापस लेना ही पड़ेगा, सेना भर्ती पहले की भांति होगी। जब देश की पहलवान बेटियां न्याय के लिए लड़ रही थी, उस वक्त अगर इस देश के अंदर उन बहनों को सबसे पहले न्याय देने उनका कोई भाई पहुंचा, वो राजस्थान की धरती का तेजाजी का भक्त हनुमान बेनीवाल, हरियाणा की पहलवान बेटी को न्याय दिलाया। हनुमान जी पूछाराम जी ने एक बार एमएलए बन दो, बनवा दिया। एक बार की बात थी ना, क्या 5 बार की? उसको तो हम काम लेंगे, काम ले लिया। आरएलपी को घुसा दे रहे जाके दूसरी जगह। तेजाजी महाराज के बलिदान को हमारे समाज के साथ साथ पूरी किसान को जब तेजाजी का नाम लेते हैं तो उनका सीना चौड़ा हो जाता है, क्योंकि हमारे समाज के अंदर वीर तेजाजी महाराज का अवतार हुआ। इसलिए हमारी जिम्मेदारी इस देश के अंदर कि वीर तेजाजी के आदर्शों पे चलते हुए, जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने शोषित दलित पीड़ित तबके को साथ लेके लड़ाइयां लड़ी, उसी तरह की लड़ाइयां हमें आने वाले समय के अंदर लड़नी होगी। मैं सिंगड़ी और आसपास के इलाके के मौजूद बुजुर्गों का, नौजवान साथियों, आरएलपी टीम के साथ साथ तमाम कांग्रेस बीजेपी जो भी पदाधिकारी यहाँ बैठे, सबको धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम है। मैं पहले भी इस इलाके के अंदर आया था। जितना मातृशक्ति में जोश है, नौजवानों के अंदर जोश है, ये देख के लग रहा है कि मंदिर भी बन गया, भव्य मंदिर बना, और मंदिर के साथ साथ यह परिवर्तन की आंधी भी चूरू जिले के अंदर चल रही है। जबरदस्त परिवर्तन की लहर है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पिछले 25 साल जो आपकी सेवा मैंने की है, आगे भी किसान कौम को देश में जहां भी आवश्यकता पड़ेगी, हनुमान बेनीवाल सीना तान के कौम की रखवाले के लिए आगे खड़ा मिलेगा। दिल्ली में जब किसानों को आवश्यकता पड़ी, सत्ता को ठोकर मार कर सड़क पर आ गया। जब सेना को ठेके पे दिया, आपका भाई देश में एकमात्र लड़ रहा है और उसने लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहने लगे कि अग्निवीर को तो वापस लेना ही पड़ेगा, सेना भर्ती पहले की भांति होगी। भाइयों, ये जीत का तमगा भी आपको मिलने वाला है। जब देश की पहलवान बेटियां न्याय के लिए लड़ रही थी, उस वक्त अगर इस देश के अंदर उन बहनों को सबसे पहले न्याय देने उनका कोई भाई पहुंचा, वो राजस्थान की धरती का तेजाजी का भक्त हनुमान बेनीवाल, हरियाणा की पहलवान बेटी को न्याय दिलाया। इतनी बड़ी संख्या होते हुए भी आज हम ठगा सा महसूस करते हैं। इस राजस्थान के अंदर अगर लोकसभा क्षेत्र वाइज देखा जाए तो चूरू लोकसभा में शायद नागौर से लगभग या ज्यादा ही वोट होंगे हमारे समाज के। उसके बावजूद हमारी अनदेखी यहाँ पे हमेशा हुई।
हम एकजुट नहीं हुए, एक नहीं रहे, और ये चूरू की जो राजनीति है उसकी वजह से राजस्थान की किसान राजनीति समय समय बदलती रही। अब आप पढ़ कर लो सब लोग। पिछली बार रतनगढ़ में लोग मुझे कहते थे 18-23 में, हनुमान जी पूछाराम जी एक बार एमएलए बन दो, बनवा दिया एक बार की बात थी ना, क्या 5 बार की? सरदार शहर में एक बार ये होने दो, अब की बार काग साहब आपका उम्मीदवार है, उसको तो हम काम लेंगे, काम ले लिया आप आरएलपी में घुसा दे ले जाके दूसरी जगह, और जिसके साथ घुसाया वो खुद ही भाजपा में चले गए। अब क्या रहा बच्चा आपके पास, बताओ मुझे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा मंच में हमारे सारी टीम जो नौजवान बैठे, देखिए कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी आपको यूज कर रही है, आप भी उनको यूज करो और मौका आते ही अपने लोगों के साथ कूद पड़ो, तब तो जाके आपका भविष्य ठीक है। अन्यथा इसी तरह समय खराब करते रहोगे। अगर मैं बीजेपी के पीछे समय खराब करता तो आज आपके भाई को इज्जत और मान सम्मान नहीं मिलता। मैंने पार्टी बनाई, मजबूती दी और किसान कौम का डंका देश के अंदर बजाया। आज के जो हालात आप देखिए, धनखड़, अरे तुम्हारी क्या तकलीफ है? क्या यही पड़े रहोगे? आगे बढ़ोगे, बैठे हुए नाचने कूदने, क्या निकम्मे हो? ये निकम्मे रहेंगे तो पूरे जीवन पड़े रहेंगे यहीं पे। इधर देखो, आज देश के अंदर जो हालात हुए, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हटा दिया और बोल नहीं पा रहा, इतना डरा हुआ है कि बोलते ही मेरी सांस निकाल देंगे। देखा हमने कहा बोल के दिखा दो, दिल्ली को घेर लेंगे। मैं क्या करूं भाई, उसके साथ क्या तकलीफ है वही बताएगा अपनी तकलीफ, जैसे मेरी तकलीफ मैं बताऊं। कर्नल सोनाराम की डेथ हुई दिल्ली में, कांग्रेसियों ने कांग्रेस कार्यालय में उनको जगह नहीं दी और मोर्चरी में बॉडी पड़ी रही। कहां पे? मोर्चरी। ये हालात है आप लोगों। सतपाल मलिक की डेथ हुई, तिरंगे में सब लेके नहीं गए। एक व्यक्ति बोल रहा है, कितना बोलेगा? वोट तो कोई देता नहीं राजस्थान के अंदर। 3 एमएलए से 1 एमएलए, 1 से 0 और 0 से 0 तो हनुमान जी आपको लड़ना है, आप लड़ने वाले हो, वोट तो कांग्रेस बीजेपी को देंगे और शहीद आपको होना है। कैसे चलेगा मेरे भाई? अब समझो 28 के अंदर ये प्रण करो। सामने पंचायत चुनाव आ रहे हैं, आज में पॉलिटिकल बात करने नहीं आया, लेकिन तेजा जी के जय करो के साथ अगर हम सही दिशा में चलेंगे तभी मंदिर बनाने का लक्ष्य पूरा होगा। आदर्श कैसे स्थापित होगा? आज बताया, आजादी के 70 साल बाद हमारी क्या परिस्थिति राजस्थान, दोनों पार्टियों ने यूज किया हमारा। दिल्ली में हमारा मंत्री नहीं है कैबिनेट, और राजस्थान में जो मंत्री है उनको मंत्री नहीं कह सकते, आधे ज्यादा तो दलाल है, मंत्री है भी नहीं। इसलिए आपको मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है। और मैंने तो ये भी कहा था 18 के अंदर कि अगर कोई दूल्हा मजबूत हो तो मैं उसका बाराती बन जाऊंगा, लेकिन दुल्हन नहीं बनूंगा। मुझे दूल्हा मिल ही नहीं रहा, दूल्हे नहीं मिल रहे हैं, जिनको भी आगे करते हैं वो भाग जाते हैं। तेजा दसवें के अवसर पर आप ये पढ़ लो, ये हेलीकॉप्टर जो घूम रहे हैं ना, ये किसी उद्योगपति ने पैसा नहीं दिया मेरे को, ये मेरे किसान भाइयों का, छोटे भाइयों का सहयोग है। लोगों के पेट में दर्द भी हो रहा है, ये हेलीकॉप्टर में क्यों घूम रहा है? हम तो पूरे जीवन नहीं बैठे, हेलीकॉप्टर के पास भी नहीं गए। तो भाइयों, आपके सामने हूं, सरदार शहर का जब चुनाव लड़ाया था, आपको उम्मीदवार को सबको पूछ लेना, ये मदन बैठा, ताराचंद, इनको सबको पता है कि मेरी तरफ से मदद की। 1 महीना यहाँ रहा और 50,000 के नजदीक लेके, तो सहयोग आपने किया, इसमें कोई दो राय। और अब की बार आपने कहा कि आपको उम्मीदवार को तो हम बलिदान देंगे और निर्दलीय के साथ ले जाएंगे। आपका मन हो गया तो ले गए आप लोग, लेकिन वहां भी तो नहीं टिका हुआ आपका निर्दलीय, वो बीजेपी में चला गया। तो कितने समय तक भागोगे अपने लोगों? मेरे को भी लोग छोड़ के भाग गए, जिनको तैयार किया वो भाग गया, 100 लोग भागे। ये तो आदत है, आजकल तो अखबार में पढ़ने को मिलता है कि 4-4 बच्चों की माँ भाग जाती है। आप बताओ, तो ये कोई भागना करना मैं अपने हाथ में नहीं है। रुक जा एक बार भाइयों, लेकिन तय अपने को करना है कि हमें एक व्यक्ति जो लड़ाई लड़ रहा है उसका साथ देना है, उसे ताकत देनी है। वोट तो 70 साल से आप दे रहे हो, कौन पूछ रहा है किसको वोट दिए किसको नहीं दिए, और कौन तुम्हारी सीआर भर रहा है दिल्ली में बैठ के, राजस्थान में बैठ के। हालात आपके सामने, बीज के लिए आंदोलन, खाद के लिए आंदोलन, बिजली के लिए आंदोलन, फसल जब आ जाती है खरीद नहीं होती है एमएसपी में, उसके लिए आंदोलन, थानेदार तहसीलदार भ्रष्ट है उनके खिलाफ आंदोलन, अपराधियों के खिलाफ सड़कों में लड़ते रहते हैं, चाहे जो धमकी दे देता है, चाहे जो गैंग आती है,
तो इसमें यूथ किसके बच्चे होते हैं? हमारे बच्चे। इसलिए पढ़ लो कि पार्टियों ने जिस तरह हमारा दुरुपयोग किया, हम इन पार्टियों को धोखा देंगे, काम बीजेपी में कराएंगे, कांग्रेस में कराएंगे और साथ तेजा जी के भक्तों का देंगे। ये प्रण आज के दिन आपको लेना है। बहुत बहुत आपको बधाई, शुभकामनाएं। 6 प्रोग्राम है, इन्हें जल्दी आपसे इजाजत चाहूंगा, दोबारा आपके बीच फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हमें साथ चले तैयार हूं। धन्यवाद, जय हिंद।